सुनना मुझे कोई सच। जाओ यहां से। जोई, एक मरे हुए इंसान को माफ नहीं कर पा रहा, वो एक जिंदा इंसान को क्या माफ करे? मेरा यहाँ आना बेकार, मेरा जिंदा बचना बेकार। ना चाहते हुए भी मुझे हमारे बीच एक दीवार खड़ी करनी पड़ी। जब तुम्हारी नजरों में अपने लिए कोई तड़प नहीं देखी, फिर दूसरों से क्या उम्मीद करती? यही सोच के वापस नहीं आई मैं। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये टीना है, नायरा नहीं। कायराव की माँ है, तुम्हारी बीवी नहीं है। वो तो मर गई है ना। मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी मुझे सजा मिली। मुझे मिली, मेरे बच्चे को भी मिली। सॉरी बेबी, अब हम वापस नहीं जा सकते। उस घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं। पापा की नजरों में मम्मा सिर्फ गुनहगार ही नहीं, मर भी चुकी है। फैमिली होते हुए भी अकेले रहना पड़ रहा है उसे। बुरा लगता है उसके लिए, लेकिन ये सोच के चुप रह जाती हूँ कि अगर तुम नहीं अपनाते उसे या शक करते उसे लेके, तो क्या मैं रह पाती उस घर में उसे लेके? मेरे साथ कुछ भी होता मैं सह लेती, लेकिन अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होता नहीं देख पाती मैं, इसीलिए चली आई। कोई मुझे सही समझे या गलत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया, किन हालात में लिया। और किसी को कोई हक नहीं है कि मुझे या मेरे फैसले को गलत ठहराए। और मेरे बच्चे के लिए आज भी वही सही है कि वो तुमसे दूर रहे। उसकी नजरों में उसके पापा सुपर हीरो हैं और वो वही रहने चाहिए। जानती हूँ उसे उसके पापा से दूर रखने में उसे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन यही सही, मैंने चुना है उसके लिए ये। पता नहीं आगे लाइफ में हमारा मिलना होगा या नहीं, लेकिन आज जो मैं तुमसे कहने आया हूं वो कह के ही जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी बात का यकीन भी करना होगा। नहीं सुनना चाहता मैं कुछ भी, कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहाँ से। मैं जानता हूं कि सच क्या है, मेरा सच, नायरा का सच, हमारे प्यार का सच। मुझे कोई शक नहीं है, ना तुम पर, ना मेरी नायरा पर, ना हमारे प्यार पर। कातिल तुम सच कह रहे हो? तुम्हें हम पर शक नहीं है? मुझे अपनी नायरा पे पूरा भरोसा है। मेरे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था मुझे, जो अपनी नायरा से वो सवाल कर बैठा। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे, और उसी की सजा मिल रही है मुझे।
कार्तिक, कार्तिक प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज। जो कुछ हुआ हम उसे अंडू तो नहीं कर सकते, पर हाँ माफी मांग सकते हैं, मैं भी और तुम भी। नायरा, तुम जहां कहीं भी हो मैं माफ कर दूं, और कार्तिक हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना, और मिताली को भी। तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, रियली सॉरी। लगता है कोई नाराज है मुझसे। आपको पता है कौन है? एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा जो बात ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों। क्योंकि वो कट्टी है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? हर टाइम फोन में ही लगे रहते हो, बात भी नहीं करते हो, गेम भी नहीं खेलते हो। सॉरी। नहीं चाहिए। नहीं करो फोन। अरे एक अर्जेंट कॉल है, प्लीज ये रिसीव कर लेने दो। थोड़ी देर बात करूंगा फिर रख दूंगा, पक्का। दे दो प्लीज, दे दो ना प्लीज। मेरी बात नहीं मानोगे आप? फोन दो मुझे। वंश, वंश फोन दो मुझे। ठीक है, फोन ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब जाओ मैंगो खा के आओ। तब तक मैं ये कॉल खत्म कर लूं, उसके बाद हम खेलेंगे। पक्का ना? 100%। छोटे बच्चे ने वो बात कर ली जो मैं तुमसे नहीं कर पाई। क्या बात है? कोई परेशानी है? बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रही हूँ, हर वक्त खोए खोए रहते हो। कार्तिक, काम से लेके कोई टेंशन है या कोई और बात है? हर बार तुम अपने फोन को देखते रहते हो जैसे कि किसी खबर के इंतजार में हो। नहीं माँ, कोई खबर नहीं है। भरोसा करते हो ना? तो चलो बताओ। एक्चुअली 2 दिन पहले एक बच्चे का कॉल आया, रॉन्ग नंबर था पर अरे चश्मा भूल गया। वाह, मेरा फेवरेट कपकेक। कायरा, नो बेबी, पहले जल्दी से जाके ब्रश करो, उसके बाद खाना। आपको वो आइडिया किसने दिया था? मेरी वाइफ ने। आपकी वाइफ तो मेरी मम्मा ही हुई ना। एक बात बोलूं मम्मा, पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये फाइटिंग वाला आइडिया दिया था। कायरा, बेबी जाओ, जाके जल्दी से ब्रश करो। रात में किया था मम्मा। सुनो नफली, पापा का सीक्रेट मिशन खत्म हो गया है, अब हम उनसे बात कर सकते हैं। कायरा, हम उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि अगर उनका सीक्रेट मिशन खत्म हो गया होता तो वो हमें खुद नहीं कॉल करते ना। आप जिससे बात कर रहे हो वो आपके पापा नहीं है, वो कोई स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मैंने आपको मना किया था ना। वो स्ट्रेंजर नहीं है, मेरे पापा है। एंजल अंकल ने उनका नंबर दिया था। मैं सच बोल रहा हूँ मम्मा, अब चाहो तो उनसे बात कर लो। कायरा, ये लो, जल्दी से जाके ब्रश करो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ओके, जल्दी जाओ। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? एंजल अंकल कभी झूठ नहीं बोलते। कायरा,
अब जल्दी से जाके रेडी हो जा, स्कूल जाना है ना, आज संडे नहीं है, स्कूल डे है। पहले बोलो वो मेरे पापा है। मैं आपकी सब बात मानता हूँ मम्मा, आप क्यों नहीं मान रही है? कायरा, सारी बात तो मानती हूँ ना मैं तुम्हारी, कौन सी बात नहीं मानी मैंने? फिर ये क्यों नहीं मान रही कि वो मेरे पापा है? बस कायरा, बहुत हो गया, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। अगर तुम मम्मा से थोड़ा भी प्यार करते हो ना, तो आज के बाद उस नंबर पे ना कभी कॉल करो और ना उस बारे में बात करो। कायरा, मम्मा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मेरी बात ही नहीं मानती। एंजल अंकल ने मेरे पापा का ही नंबर दिया था। आप ही कुछ करो एंजल अंकल, प्लीज मेरी मम्मा को भी पापा का नंबर दे दो, वो बात करेंगे तभी उनको ट्रस्ट होगा। कोई रिश्ता नहीं है हमारा, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो मुसीबत में था तो मैं परेशान हो गया। पता नहीं क्यों कुछ ऐसा अपनी जैसा फीलिंग आने लगी है उससे, अजीब सा कनेक्शन है कुछ। मैं तो जानता तक नहीं उसका नाम क्या है। उससे बात करता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे मन को खुशी होती हो। बहुत प्यारी बातें करता है, बहुत क्यूट है, छोटा सा है लेकिन बहुत समझदार है। आप बात करेंगे ना तो समझेंगे। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, हमेशा उसके बारे में बात करता रहता है। अभी कुछ मुसीबत आई थी उन पे तो बता रहा था और मुझसे सलाह मांग रहा था। अब मैं क्या कहूँगा, इतनी दूर हूँ मैं तो जो समझ में आया वो कह दिया। अब उसने भी बात मान ली मेरी और वही किया। बाय चांस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, इसलिए कॉल करके थैंक्स कह रहा था, जैसे मैंने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की हो। बल्कि सच तो ये है कि उसने खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मैं तो बस आइडिया दे रहा था। माँ, आपको क्या लगता है माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? I mean, वो बच्चा मुझे पापा पापा कह के कॉल कर रहा है और मैं भी उससे बात कर रहा हूँ। गलत तब हो जब तुम उस बात का गलत फायदा उठाओ। अगर तुम्हारी बातों से किसी को उम्मीद मिलती है या फिर किसी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, वो गलत बात कैसी हुई? इनफैक्ट कई बार हमें मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं अगर कोई हमें जरा सी उम्मीद देते हैं। डिसूजा अंकल, आप किधर है तुम्हारा सन? बुला उसको, क्या परेशान करके रखा मुझे? आई एम सॉरी अंकल, अब नहीं परेशान करेगा आपको। कैसा नहीं करेगा वो? हाँ, अभी भी कर रहा है, कभी ये उसको फोन कर रहा है, कभी वो इसको फोन कर रहा है। उसकी तरफ से आई एम सॉरी, बच्चा है, आपको उसे अपना फोन देना ही नहीं चाहिए था, आप मना कर देते उसे। ऐसा कैसे मजाक करेगा? एक तो है वो बहुत क्यूट और ऊपर से बेचारा मुंह बनाता है ऐसा, तो फिर मैं कैसे मना करेगा उसको? पर पहली बार में अगर आप मना कर देते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। अरे उसको मना कर दूंगा, लेकिन उसके बाप का क्या? घड़ी घड़ी फोन करता है, बोलता है बच्चे से बात करने का है। अब उसको क्या बोलेगा अपन? तुम्हारा हस्बैंड है ना, कॉल करके बोलो उसको कि डिसूजा अंकल को तुम डिस्टर्ब मत करो। अरे इधर में ड्रिंक बना, उधर उसका फोन का घंटी बजा, अरे पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब। जी अंकल, मैं कह दूंगी, आप जरा नंबर दीजिए ना मुझे प्लीज। तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड का नंबर नहीं है? आप दीजिए ना। कॉल करूं क्या फिर से या नहीं करना चाहिए? अरे और जो लास्ट नंबर है ना वही होगा। ओ, एक बार वो ड्रिंक उसके पर गिर गया था ना तो थोड़ा डिस्प्ले हिल गया है। उसका ही रहेगा फोन, मेरे को और किसी का फोन नहीं आता है। घड़ी घड़ी करता रहता है फोन, परेशान करता है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है ना।
अरे उठाओ, बोलो उसको कि मुझे परेशान नहीं करे। अब पापा को गुस्सा नहीं करो। कायरा बेबी मैं नहीं मम्मा प्लीज, इसमें कोई पापा का फॉल्ट नहीं है, मैंने ही उनको कॉल किया था। अब प्लीज उनको गुस्सा नहीं करो, फिर वो मुझसे भी बात नहीं करेंगे। प्लीज मम्मा प्लीज। कायरा मम्मा मुझे गुस्सा कर लो जैसे पहले किया था। अपन को तुम लोगों के फैमिली ड्रामा में नहीं गिरने का है। कायरा बेटा प्लीज, मैं नहीं कहूंगी आपको कुछ भी, उनको भी नहीं कहूंगी, लेकिन आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, आप दोबारा उस नंबर पे कभी कॉल नहीं करोगे। पर वो पापा का नंबर। कायरा प्लीज बेटा। आओ। अजीब फीलिंग हो रही है माँ, उससे बात करता हूँ तो गिल्ट फील होता है और नहीं करता हूँ तो भी। गिल्ट मत लो, जो तुम्हारा मन कहता है वही करो। बुद्धू बना रहे हो ना मम्मा को, जैसे हमेशा बनाते हो वैसे। बेबी नाराज हो गया मम्मा से। अच्छा सॉरी, फिर नहीं करेगी मम्मा ऐसे। आपको मम्मा को पनिशमेंट देनी है तो आप पनिशमेंट दे दो। अच्छा बताओ अब क्या बनाओगे मम्मा को? मुर्गा? हो मम्मा तो मुर्गा बन ही नहीं सकती, मम्मा तो गर्ल है ना, मम्मा मुर्गी बन सकती है। बनू मुर्गी? सॉरी बोला ना मम्मा ने बेबी, अब तो मान जाओ प्लीज। मम्मा प्यार करती है ना आपसे बेबी, इसीलिए परेशान होती है। डर लगता है बेटा, आप ऐसे स्ट्रेंजर से बात करोगे और किसी दिन किसी स्ट्रेंजर ने आपको हर्ट कर दिया तो? मैंने पापा से बात की है, बस वो स्ट्रेंजर नहीं है। और डिसूजा अंकल, वो भी स्ट्रेंजर नहीं है जिनका फोन आपने लिया था। कायरा, अगर मैं मना नहीं करूंगी, मैंने आपको समझाऊंगी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग, तो आपको कैसे समझ में आएगा बेबी? आपको पता भी है बेबी, कल मम्मा कितना डर गई थी जब आप नहीं मिल रहे थे। कायरा आप प्लीज प्रॉमिस करो, आप फिर कभी नहीं करोगे ऐसा। पहले आप प्रॉमिस करो आप पापा को बुलाओगी, मुझे उनसे मिलना है। हाँ हम मिलेंगे उनसे। एक स्पेशल डे पे। क्या होगा उस डे में ना दो रेनबोज होंगे, डबल रेनबोज, और लोटस के फ्लावर्स जो है ना वो हर जगह होंगे। मेरा नेम तो मतलब लोटस है ना? हाँ। और क्या होगा? बलून ही बलून उड़ रहे होंगे और स्काई पिंक हो जाएगा। जिस दिन ये सब होगा ना, उस दिन हम आपके पापा से मिलेंगे। बर्थडे कब आएगा? कितने डेज के बाद? बहुत जल्दी। सच्ची मम्मा प्रॉमिस? I love you मम्मा, you are the best. I love you too baby, you're the best. I love you 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. सॉरी बेबी, मैंने झूठ बोला आपसे, पर क्या करूं, मजबूर थी। ये रिश्ता क्या कहलाता